नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा अवार्ड्स पे। अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर एक देश में अवार्ड दिए जाते हैं और इसी के साथ में विवादों का नाता भी उनसे रहता है। अवार्ड बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति तक को मोटिवेट करते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो सोचता है उसे स्कूल में कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा है, और अगर उसे स्कूल में अवार्ड नहीं मिलता तो कम से कम इतनी उम्मीद जरूर रखता है कि उसे घर वालों से कोई चीज़ जरूर मिल जाए। अवार्ड व्यक्तियों को मोटिवेट करते हैं। दुनिया का कोई भी देश तरक्की जब ही कर सकता है जब वो अपने खास व्यक्तियों को सम्मानित करे। हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। उसी तरह अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अमेरिकन हो या अमेरिका के बाहर का हो, अगर उसने शांति के लिए कार्य करा है तो उसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाता है। 1985 में मदर टेरेसा, जो विदेशी मूल की थी, भारत में रहकर उन्होंने गरीबों के लिए, खासकर कैलकाटा में जो गरीब भिखारी रहते थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य करे थे। उनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करा गया। दिक्कत जब शुरू हुई जब ट्रम्प सत्ता में आए। ट्रम्प के एक चहेते पत्रकार थे रश लिम्बो। रश लिम्बो टीवी कमेंटेटर थे और खुलकर ट्रम्प का समर्थन करते थे। ट्रम्प जब सत्ता में आए तो उनको अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, जो अपने आप में एक अचंभे वाली बात थी। केवल एक व्यक्ति की योग्यता सिर्फ ये थी कि उसने एक व्यक्ति को समर्थन दिया। बहरहाल इतनी बड़ी चीज़ हमारे देश में तो नहीं हुई है। हमारे देश में मुख्यतः 4 प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नागरिक पुरस्कार, जिसमें भारत रत्न आता है। भारत रत्न व्यक्ति को दिया जाता है जिसने खेल, साहित्य, शांति और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करा हो। उसके बाद आता है वीरता पुरस्कार, फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और साहित्यिक पुरस्कार, जो कला के क्षेत्र में दिया जाता है। टॉपिक पे आते हैं। हमारे देश में इस कार्य को बड़े बेहतरीन तरीके से करा गया। ऐसे व्यक्ति जिनके विचार किसी पार्टी विशेष जो सत्ता में होती थी उससे अगर मेल खाते थे तो उन्हें सम्मानित किया गया। ये तो देखा गया कि वो व्यक्ति ने देश की सेवा करी है, लेकिन उनके विचारों को भी देखा गया। और ऐसे व्यक्ति जिनके विचार पार्टी जो सत्ता में होती थी उससे मेल नहीं खाते थे, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका थी, उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि उनके विचार महात्मा गांधी और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही महान शख्सियत है, उन पर हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल गया था। तो सिर्फ जो एक सोच होती कि वो सोच किस तरह की थी, मेल किससे खाती। जब विपरीत विचारधारा की पार्टी सत्ता में आती है तब उस व्यक्ति विशेष को सम्मान मिलता है। हर वर्ष की तरह इस बार 2024 का भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत श्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर का निधन 1988 में हुआ और लगभग 35 साल बाद उन्हें यह सम्मान दिया गया। कैसा होता अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार 20 या 30 साल बाद मिलता। हम लोगों ने, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है, जो जानते थे सचिन तेंदुलकर का होना मतलब इंडिया जीतेगा। विपक्षी टीम सचिन तेंदुलकर को ही आउट करने पर अपना दम लगाती थी। तो जब एक पूरी नई पीढ़ी आ जाती है, जब 20-30 साल का समय निकल जाता है तो एक नई पीढ़ी आ जाती है, तो बेहतर ये हो उसी समय, कुछ समय के अंतराल पे ही वो पुरस्कार मिले। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी के लिए अपने देश में जाने आते हैं, उसी तरह कर्पूरी ठाकुर को भी याद कराया जाता है। एक बार की बात है, कर्पूरी ठाकुर को ऑस्ट्रेलिया जाना था, पूरा मंत्रिमंडल था, उनके पास कोट नहीं था। उन्होंने अपने एक जानने वाले से कोट लिया, ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन बाद में उन्हें साइबेरिया भी जाना था। साइबेरिया में ठंड बहुत पड़ती है। अब वहाँ चले तो गए, लेकिन वहाँ पर ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक मंत्री ने जब उन्हें ठिठुरते हुए देखा तो अपना कोट उन्हें दिया। तो कर्पूरी ठाकुर एक बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे। कर्पूरी ठाकुर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल दर्जे के थे। जब बच्चे पास नहीं हो पाते थे हाई स्कूल में, वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। ओबीसी के बहुत बड़े नेता थे। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लागू करा। कर्पूरी ठाकुर महान नेता थे, लेकिन जैसा होता है जब कोई महान शख्सियत होती है तो कभी कभार उसके जो लिए गए निर्णय होते हैं उन पर भी उंगली उठती है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में जो हाई स्कूल का पेपर होता था उसमें से इंग्लिश को हटा दिया। उनका मानना था इंग्लिश की वजह से बिहार के बच्चे पीछे रह जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हम अपनी मातृभाषा में ही अच्छा सीखते हैं, लेकिन भाषा आगे बढ़ने का भी एक साधन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी मातृभाषा को
किनारे कर दें। बहरहाल इसका नुकसान बिहार के बच्चे को हुआ। नदी की धारा से उल्टा तैरना हमेशा घातक होता है। उनका ये निर्णय बिहार के बच्चों के लिए नुकसानदायक हुआ। बिहार के बच्चे बाकी प्रदेशों के बच्चों से पीछे रह गए, खासकर जब इंग्लिश हर क्षेत्र में पांव पसार रही थी। तो क्या इसका मतलब कपूरी ठाकुर को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? हमारे देश में जब किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान मिलता है तो पूरे एक वर्ग अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। कपूरी ठाकुर को पहले मिल जाता बेहतर था। कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। 2022 में ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे थे। ऑस्कर अवार्ड की जो एंकरिंग कर रहे थे क्रिस रॉक स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो एंकरिंग कर रहे थे। उनके जोक्स कभी कभार कड़वे भी होते हैं। विल स्मिथ बैठे हुए थे, एक्टर हैं, उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी। विल स्मिथ की वाइफ कैंसर पेशेंट थी, उनके बाल शेव थे। बहरहाल क्रिस रॉक ने एक अनजाने में एक जोक कर दिया विल स्मिथ की वाइफ पर। विल स्मिथ को अच्छा नहीं लगा। विल स्मिथ आगे जाते हैं स्टेज की तरफ। ऐसा लगता है जैसे विल स्मिथ जो है वो क्रिस रॉक से गले मिलेंगे और एक घुमा के झापड़ देते हैं। सबको ये लगता है प्री प्लान्ड है, लेकिन बाद में समझ में आया ये वाकई में एक झापड़ था। ये ऑस्कर अवार्ड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जैसा हमेशा होता हुआ आया है, दो ग्रुप बन जाते हैं। एक वो ग्रुप था जो क्रिस रॉक को सपोर्ट कर रहा था, उनका ये मानना था क्रिस रॉक जिनके झापड़ पड़ा वो बिल्कुल शांत रहे, अगर वो चाहते तो उस समय थोड़ा चीख सकते थे या उनका एटीट्यूड बदल जाता। वहीं एक दूसरा धड़ा था जो विल स्मिथ को सपोर्ट कर रहा था। भाई विल स्मिथ अपनी वाइफ को प्यार करते थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी वाइफ पर कोई मजाक उड़ाए। भाई उसके बाल शेव थे, किसी वजह से थे, तो आखिर मजाक उड़ाने की जरूरत क्या? हर जगह मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। बहरहाल कंट्रोवर्सी तो होती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।